अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैसर बाश चुगताई और आज मैं जो लेकर आया हूँ आपके सामने अपनी बाइक का रिव्यू। तो ये तो है, अब मोटरसाइकिल है मेरे सामने, आप देख रहे हैं। तो अब इसका ये ऑयल चेंज होगा, साथ में इसका एयर फिल्टर चेंज होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि होंडा अर्टिना की ये स्पेशल एक है, इनके पास एजेंसी है। तो यहाँ क्लेम वगैरह भी लेते हैं ये बाइक्स के, होंडा के। और बाकी होंडा के सारे ये 125 की भी ट्यूनिंग वगैरह यहीं से होती है, CD 70 की भी यहीं से ट्यूनिंग होती है। बड़े अच्छे ये जंग के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी चल के मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होगा। और ये इस वर्कशॉप के ऑनर हैं, इनसे हम लेते हैं ऑयल दीजिएगा एक CD 70 का और एक एयर फिल्टर जेन्युइन सही है। ये देखें, ये होंडा CD 70 का जेन्युइन ऑयल है और साथ में आए फिल्टर एक लेंगे इनसे, ये एयर फिल्टर जेन्युइन CD 70। ठीक है जी, डालें इसको। ये तो अब इसको अब ड्रेन कर रहे हैं, इसका पुराना ऑयल, और वो देखते हैं किस किस क्वालिटी का निकलता है। मैं तो 1000 किलोमीटर बाद इसका ऑयल चेंज कर देता हूँ। तो अब इनसे कुछ पूछते हैं सवाल। अच्छा, मेन मसला क्या आता है CD 70 के अंदर? किस टाइप से? किसी भी टाइप से आप काम करते हैं, आप बताइए। मेन मसला यही होगा, गाड़ी का टाइम पे इसका चेंज होना चाहिए। अच्छा। और जो फिल्टर में चीज है वो ओरिजिनल होना चाहिए। सही। अगर आपका एयर फिल्टर ओरिजिनल नहीं होता, उससे ये होता है कि जो मट्टी एयर फिल्टर पे रुकनी चाहिए वो नहीं रुकती है। सही। वो डायरेक्ट जाती है हेड पे। सही। वहाँ से फिर वो जो सा आपके जो होता है रिंग और पिस्टन जब कमजोर होना शुरू होता है, ये वजह मेन वजह ये होती है फिल्टर एयर फिल्टर। अच्छा, मतलब ये नहीं कि चाहिए कि एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर टाइम पे चेंज कराना चाहिए? टाइम पे करवाते रहेंगे। और मेन चीज, और हम अक्सर क्या करते हैं, एयर फिल्टर को देखते हैं, थोड़ा सफाई होती है और उसको हम ऐसे ही फिट कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। सही। क्यों नहीं करना चाहिए? और अक्सर हम करते हैं उसको हवा लगा के फिट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग पैसे बचा लेते हैं हवा लगवा कर। बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, उससे फिल्टर चौक हो जाता है। सही। चौक जब होता है उससे फिर क्या होता है, उसकी पेट्रोल की एवरेज जो होती है ना वो डाउन हो जाती है, पेट्रोल ज्यादा पीना शुरू कर देती है। फिर लोग भाग होते हैं और हमारी गाड़ी पेट्रोल बहुत पी रही है। सही। इस वजह से जाना चाहिए कि आपको टाइम पे इसका, क्योंकि हमारा जो सा एरिया ना बहुत ज्यादा मट्टी वाला, डस्टी वाला है, बिल्कुल ऐसा ही है। मट्टी है ज्यादा, हद से भी ज्यादा मट्टी है। ऐसे ही है। हमें चाहिए कि हर 1000 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 1200 किलोमीटर सही। इसको चेंज कर दें। कंपनी कितना कहती है ऑयल कितने टाइम पर करवाना चाहिए? कंपनी जो चलाती है वो आप ऐसे समझ लो कि आप जैसे पहले टाउन में चला रहे हैं, मट्टी का नामो निशान नहीं है। और उसके बाद में कंपनी जो देती है 2000 किलोमीटर की, वो इसलिए देती है कि लॉन्ग रूट हो, एक ही रूट हो, और आपका जो था चौथा गियर हो, और 50, 60, 70 की स्पीड मेन एक ही स्पीड में हो। सही। उस हिसाब से कंपनी दे। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ से लोकल तो यानी कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, लोकल में स्टार्ट भी रहती है, बाजार में जाती है, मार्केट में जाती है। गियर चेंज, सही। अप डाउन, हाई स्पीड, लो स्पीड, अचानक 60 पे स्पीड है, अचानक 10 पे आ गई, रुक गए। बिल्कुल। इस वजह से जो है ना, जो लॉन्ग रूट होता है ना, वहाँ पे पेट्रोल जो ऑयल जो होता है ना वो कम यानी खराब होता है। सही। और जो ये लोकल एरिया होता है यहाँ पे ऑयल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए हमने जो रूटीन इसकी बनाई हुई है, 2 की बजाय हमने 1000 से 12 किलोमीटर की बनाई है, 1200। सही। अच्छा, एक और मसला भी आता है, चैन के बारे में बताइएगा कि लोगों को किस टाइम चैन टाइट करवाना चाहिए और ऑयल इस पे लगवाना चाहिए, या ग्रीस भी लोग कहते हैं ग्रीस लगानी चाहिए? नहीं दिलवानी चाहिए। वो इसलिए नहीं दिलवानी चाहिए कि जब आप गाड़ी चलाते हो, ये देखो अभी इसमें मिट्टी है, ये देखो कितनी मट्टी निकल रही है, इसलिए हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सही। इसको हवा भी मारेंगे ना तो जो ये ब्रिक डस्ट है ना इसमें, वो तो निकल जाएगी, लेकिन जो मोटे होंगे वो अंदर ही रह जाएगी। जब इसको हम दोबारा फिटिंग करेंगे इसकी, उससे वो पेट्रोल की कंजप्शन जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। सही। इसलिए इसको 1000, 1200, अभी आपने 1000 किलोमीटर चलाया और इसकी ये कंडीशन है। मैं देख रहा हूँ ये काफी डस्टी हुआ पड़ा, खत्म हुआ पड़ा मतलब। तो इस वजह से इसको दोबारा ये चलाने के काबिल नहीं। सही है। अच्छा, वो चैन की बात हो रही थी।
और चैन की जो बात है, जो ऑयल और ग्रीस का, ग्रीस तो उसको देनी नहीं चाहिए। क्यों ग्रीस नहीं देनी चाहिए? वो इस वजह से नहीं देनी चाहिए, आप जब ग्रीस लगाते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पहले दूसरे गेयर में फौरन जैसे ही झटका लगता है ग्रीस बाहर निकल जाती है। वो अंदर तो जाती नहीं है, जो उसकी वो बड़ी बड़ी झरियाँ होती है, जो कुंडियाँ बनी होती है, उसमें तो जाती नहीं है ग्रीस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए ऑयल जो है ना, और ऑयल को देने का भी तरीका होता है। सही। इसकी दो कुंडियां ऐसे होती हैं, एक सही। लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। और हम मैकेनिक क्या करते हैं, इसके सेंटर में जो होता है ना, उसमें ऑयल देते हैं। सही। सेंटर पे नहीं देना चाहिए। सही। इसको आपको लेफ्ट और राइट दोनों एजेस, दोनों लेफ्ट और राइट के एजेस, ठीक जो है। यानी कि उसके वो पंचेज है ना, उसमें देनी चाहिए, ताकि वो सही। अंदर भी जाए, राउंड करे, सही, ऑयल सही, जाए। और उससे फिर ऑयल जल्दी खत्म नहीं होता है। ठीक ठीक। और तकरीबन ये 400 किलोमीटर, 300, 400, 500 हस्ब जरूरत जब होता है, इसको आपको ऑयल करवाना चाहिए। सही। अच्छा, और वो भी CB70 ऑयल इस सूरत में अगर ड्राई है तो फिर तो देना पड़ेगा ऑयल। बिल्कुल। अगर वो ड्राई नहीं है तो फिर ऑयल नहीं दो, चेक कर लो, अगर टाइट होने वाला तो टाइट करे, नहीं तो बस छोड़ दे। ठीक है। लेकिन अच्छा, चेकअप आपको जो है ना, हर 300 किलोमीटर के बाद करवाना चाहिए। सही। तो ट्यूनिंग वगैरह कब कब करवानी चाहिए बाइक की 70 की? मैक्सिमम मैंने लोगों के मुंह से ये भी सुना है, अक्सर लोग बात करते हैं, कहते हैं जी ट्यूनिंग करवाने की जरूरत ही कोई नहीं, 70 की बस एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर चेंज करवा दो, काफी रहता है। और एक ये भी बात होती है कि लोग ना, ये कार्बोरेटर है जो इसका, ये अक्सर खोलते हैं, ये भी लोग कहते हैं कि नहीं खुलवाना चाहिए, इस बारे में भी आप बताइएगा। जो चीज मेन चीज है ना कार्बोरेटर की, ये तो अभी न्यू मॉडल का कार्बोरेटर है, चाहे न्यू मॉडल को पुराना मॉडल को, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। अच्छा। जो ओरिजिनल फिटिंग होती है ना, वही होती है। बिल्कुल, बात एक सही है। चीज। दूसरे नंबर पे अगर आपको बहुत ज्यादा मसला बन जाता है कि यार इसको वो कस्टमर, क्योंकि आजकल हमारा जो कस्टमर है वो डिमांड करता है कि यार इसको खोलो, सही। इसको खोलना नहीं चाहिए, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ये नीचे वाला बोल्ट और एक ये वाला बोल्ट, इसको खोलो, इसको अलग करो। ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इतना खोल के इसी को सफाई करो, वापस फीड कर देना है। उसके बाद में ऊपर ये पेट्रोल का कि ये नीचे वाली है, सही। ये पीस खोलो, इसको खोल के देखो बंद है, खोलो, बंद कर दो सफाई करके फिर। और इसको ना कार्बोरेटर को छेड़ो ना इसको छेड़ो, क्योंकि जब हम इसको छेड़ते हैं ना, उसकी जो अपने अंदर से जो उसके जेट होते हैं, फिर हम वो उनमें तारे लेके मारते हैं, उसको सही। सफाई करते हैं, उससे वो ओवर साइज का हो जाता है और फिर वो पेट्रोल पीना ज्यादा शुरू कर देती है। सही। अच्छा, एक और बात भी, ये गाड़ी के इंजन के जो टैपेट होते हैं, हाँ जी, इस बारे में भी बताइएगा। ये जो टैपर्ड है, ये आपके साउंड प्रेस करते हैं, और जब ट्यूनिंग करवाते हैं इनको, एक इनका जो कंपनी की तरफ से तयशुदा एक गेज है ना, उस हिसाब से करने चाहिए। सही। इसको आप आइडिया में नहीं कर सकते। सही। अगर आपको इसको अंदाजा तन करेंगे तो उससे भी आपके वो जो सवाल हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। सही। एक नंबर। दूसरे नंबर पे फिर वो मसला आ जाता है कि पेट्रोल ज्यादा पीना शुरू कर। सही, ये भी एक रीजन होता है। ये भी एक रीजन होता है जब हम इसको अंदाजा तन करते हैं। सही। अभी थोड़ी देर के बाद जब ये मुकम्मल हम कर लेंगे, उसके बाद इसको भी करके और आपको वो मेजरमेंट भी दिखाएंगे कि जिससे इसको करना चाहिए। ठीक। और दूसरा ये कि ये जो ड्रम है ब्रेक के, हाँ जी, इसके बारे में भी बताइए, ये कब साफ करवाने चाहिए? ये तकरीबन 1 से 2 ट्यूनिंग के बाद, 2 ट्यूनिंग 3 ट्यूनिंग के बाद इनको खोल के सफाई करवा लेना चाहिए। हाँ, अगर इस मुसीबत, इस प्रॉब्लम आप हो, अब अगर मसला कर रहा है कि यार ब्रेक नहीं लगी है, फिर वो अक्सर क्या होता है, हम इसको वॉश बहुत ज्यादा कराते हैं, हम कपड़ा लगा के राजी नहीं होते इसके। सही। जब निकला घर से गया, वहाँ पे वॉश करवाया, चल से चल, जिसकी वजह से वो पानी अंदर जाता है, लेदर जो सा आपका वो हार्ड हो जाता है, नरम होने की बजाय। हालांकि ये जो सा उसके ऊपर फाइबर होता है ना, वो नरम होना चाहिए। नरम होगा तो ब्रेक अच्छी लगेगी। जब हार्ड हो जाएगा, वो एक तो लेदर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जो आपका अंदर से वो सिल्वर का जो होता है ना, सिल्वर का, वो उसको भी जल्दी खा के खत्म कर देता है। उसको बचना कैसे चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? जितना हो सकता है, एक तो उसकी जो सब एक पैडल है वो ठीक होना चाहिए, सही। यानी कि बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए। सही। अक्सर क्या होता है कि ये जैसे ये पड़ा है ना, ये पायदान जो सा नीचे हाँ। लीवर ऊपर है, हम पाँव रखते हैं, ये ऐसे प्रेस होके चलता है। सही, वो टच हो रहा था लेदर। तो जो लेदर टच होता रहता है, वो उसकी वजह से भी हीट होके गर्म होके हार्ड हो जाता है। सही। तो इस वजह से उससे भी बचना चाहिए। तो फिर अगर और 2 से 3 ट्यूनिंग के बाद आप इसको खुलवा के सेट करवाएंगे, पानी इसमें कम चलाएंगे, उससे भी जो है ना ये अच्छा चल जाते हैं लेदर। नहीं तो आपको फिर वही कंडीशन है, 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद, 4 हज़ार के बाद वो आपकी ब्रेक लगना खत्म हो जाएगी। फिर उस सूरत में आपको फिर 600 से 700 का जो है ना इंजेक्शन लगेगा। सही 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 सही।
फिल्टर को भी ना फिटिंग का एक तरीका कार होता है। अच्छा। ये होता है बेजवी शक्ल का, सही। राउंड में नहीं होता, बेजवी शक्ल का होता है। एक साइड पे ज्यादा होता है, एक साइड पे कम होता है। सही, यानी कि अंडे की तरह होता है। अंडे की तरह होता है। सही। और इसको जब फिटिंग करनी होती है ना, जो अंडे की तरह उभरा हुआ साइड होती है ना, उसको फिटिंग करना चाहिए इन लाइनों पे रख के। ये जो एरो का निशान आ रहा है ना, इसके ऊपर रख के, इधर भी ये निशान है, इधर भी ये निशान है, इनको ऐसे फिटिंग करनी होती है। क्योंकि अक्सर जब हम इसको ऐसे फिटिंग करते हैं ना, तो ये निकालने के टाइम पे यहाँ अंदर ये फंस जाता है, और जिसकी वजह से ये यहाँ से वो हम जो मारते हैं इसको जोर जोर से मार के निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये फट जाता है। सही सही। फिर इसको हमने चेंज करना पड़ता है हमें, और ये भी फिर जब हम फट जाता है तो फिर ये कस्टमर के गले ही पड़ता है, तो चेंज करना पड़ता है हमें। सही। और इसके पैसे भी कस्टमर को ही पड़ते हैं। सही, यानी कि ये अक्सर वो लोग जो नहीं सीखे होते, नहीं पता होता, तो ऐसी गलती करते हैं। हाँ। तो बाद में फिर वो ऑनर को ये और वो जो है ना, दोनों कस्टमर दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये खाना तो आपने वो हाँ, कहते नहीं कि हमने निकालने टाइम पे हमारे फटा है, हमारी फिटिंग में नहीं फटा है, जो भी है, लेकिन उसमें कसूर वो जो है ना उसका ही होता है। सही। अब भाई साहब ने ये फिट कर दी है, अब इसको ये डाल के देखें, बड़े आसानी से तरीके से अंदर चला गया। ये फिल्टर इन्होंने लगा दिया, और साथ में ये अब पाइप है, ये पाइप लग रहा है। सही। ये हमारा जो आसानी से चला गया है। जब वो फिल्टर सही अच्छे से फिटिंग नहीं होता, फिर वो फिटिंग के टाइम भी प्रॉब्लम करता है, निकलने के टाइम भी प्रॉब्लम करता है। सही। और अब मैं आ रहा हूँ कार्बोरेटर पे, जो आपको पहले बताया था कि इसको क्या करना चाहिए, कितना सफाई करना चाहिए, और कितना। सिर्फ जो है ना, ये पेट्रोल हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। इसका एक ये पेज है, अच्छा, इसको खोलें। सही। अरे साइड पे। और एक ये वाला पेज है। अच्छा, 2 पेज होते हैं। ये 2 पेज होते हैं, इसके यही 2 ही खोलने चाहिए। अच्छा। इनको खोल के ये देख लें, सिर्फ ये मट्टी है एक, हाँ जी। और ये इसको ये ऐसे इसको सफाई करें, सही। और इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सही। इसको सफाई करें, ये सफाई हो गया, तो इसको वापस ये फिट कर दें, सही। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसको। सही। और बाकी की जो इसकी फिटिंग है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। और ऊपर वहाँ पे कचरा रुकता नहीं है, कचरा यहाँ पे आता है। सही। नीचे और जो थोड़ा बहुत जेट में रह जाता है, वो जब आप चलाते हो पहली बारी में ही खत्म हो जाता है। सही। वो जल जाता है अंदर, जल जाता है। ये हमारा हो गया जी कार्बोरेटर। सही। और ये हमने अब इसको वापस फिटिंग कर दी है। ठीक, ये तो बड़ा इतना ही करना चाहिए। ये अक्सर हमारे जो दोस्त हैं, मैकेनिक हजरात हैं, वो लेते जाते जो उनका ना, सबसे पहले जो इंसान इसको खोल के एक साइड पे रखते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में बाकी सारा काम करने के बाद में एंड पे ना बड़े आराम से बैठ के इसको सफाइयाँ कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो वायर मार रहे होते हैं, बरीक बरीक रेशे जो उनसे होते हैं। सही। वो मार मोर के वो जो पहले से जो होता है वो जर्मन का वो बीड़ा करके कर देते हैं। सही। अच्छा, बैटरी तो मैंने इसकी डलवाई हुई ड्राई वाली, वो भी सही रहती है। ये सही है बैटरी, ये इस वजह से सही है क्योंकि जो बैटरी जो लिक्विड होता है, ये अक्सर यहाँ लोगों को देखा मैंने खराब हो जाता है। वो भी मैं बता देता हूँ कि वो क्यों होता है। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि जब हम किसी भी के पास जाते हैं ना, बैटरी का सर ये बैटरी का पानी चेक कर दें, हाँ हाँ, तो वो अपने जो दुकान में सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं जाओ ये बैटरी का पानी पूरा करके लाओ। और बैटरी के पानी के ऊपर वहाँ पे लेवल बना हुआ होता है, सही, अपर लोअर और हायर लेवल। सही। और उसको जो सा अपर और हायर जो सा है ना लोअर, उनके दरमियान में सेंटर में रखना चाहिए। और सही। बच्चा क्या करता है, जब तक वो पानी ढक्कनों से बाहर नहीं निकलता तब तक वो भरता ही रहता है। सही सही। और जिस वजह से वो खड़ी गाड़ी पे भी, ये नहीं कि आप गाड़ी को उल्टाएंगे तो पानी पाएगा, नहीं, ओवरफ्लो होने की वजह से निकल जाता है। वो ओवर होने की वजह से खड़ी गाड़ी पे भी निकलता है, और इस वजह से फिर ये जिसकी वजह से ये सारा खराब हो जाता जाता है। सही सही। वो इस वजह से हो जाता है। और ये जो सी वायर है ना, इसको यहाँ पे ऐसे वायर रखना चाहिए। अच्छा। अक्सर हम क्या करते हैं, इसको भी ऐसे अंदर दबा देते हैं। सही सही। ऐसे अंदर दबाने से क्या होता है कि अक्सर ये प्लास्टिक वगैरह उतरता है ना, तो वो शॉर्टेज करता है, और उससे भी वायरिंग खराब होने का खतरा रहता है। सही। इसको ऐसे ही वायर ओपन ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि अभी हमारी ये बैटरी बड़ी है तो ये वायर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ओपन ही छोड़ देते हैं। सही। ये गाड़ी का टूल बॉक्स है, इधर आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें जो है ना आपके ये जो सामान है, टूल है, ये यहाँ पे डुप्लीकेट कापी वगैरह रख सकते हैं, टूल ये बस होता है।
इसमें एक पेच कास होता है और एक प्लग खोलने वाला जो है ना वो सही। ऑन अच्छा, वो प्लग की बात भी आ गई। वो प्लग कितने टाइम के बाद बाइक का चेंज करना चाहिए? वैसे जो कंपनी हमें कहती है ना वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार किलोमीटर पे जो है ना वो चेंज कर देना चाहिए। अच्छा। और लेकिन हमारा जो है ना सीन ये है कि जब तक हम रास्ते में गाड़ी हमारी रुक जाए, ख़राब ना हो जाए, तब तक हम इसको चेंज ही नहीं करते हैं। हाँ, कि ये सही है। सही। हालांकि हम अपने कस्टमर को बता देते हैं कि भाई ये चेंज होने वाला है। सही। फिर वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसने करवाना है या नहीं करवाना। लेकिन हम 7,000 8,000 में बता देते हैं कि भाई इसको चेंज करो। ठीक हो गया। लेकिन जो LG की कंपनी बनाने वाली है प्लग, वो क्या कहती है, अगर फर्स्ट प्लग आपने न्यू लिया है, पहली दफ़ा उसको आपने टाइट कर दिया है, तो उसको जब तक चलाते हो चलाओ, और जब ये खुलेगा दोबारा ये लगाना नहीं। सही। ये LG की कंपनी कहती है जो खुद बना रही है। सही। अभी ऑयल का क्या रिजल्ट आया है? अभी ऑयल आपका जो सा है ना तकरीबन चेंज होने वाला ही था। सही। 1000 किलोमीटर ही 1000 किलोमीटर चला है, क्योंकि हम आपकी चलाई जो है ना शहर में छोटी है, लॉन्ग रूट पे चलाई। लॉन्ग रूट पे है नहीं, सिर्फ शहर के अंदर ही है। शहर के अंदर चलाई है, ये ज्यादा चलती है लॉन्ग रूट की निस्बत। सही। उसमें ऑयल जल्दी गंदा होता है। सही। लॉन्ग रूट पे इतना गंदा नहीं होता है। आप बस इसलिए 1000 किलोमीटर और 1100 किलोमीटर बहुत अच्छी चलाई है सिटी के अंदर। सही। आउट ऑफ सिटी अगर लॉन्ग रूट पे है तो फिर आप इसको 1500 किलोमीटर भी चला। बताइए कि जो फ्रंट टायर है और बैक टायर है, इसमें हवाएं कितनी रखनी चाहिए, एयर प्रेशर? इसमें जो एयर प्रेशर वाला सीन है ना, ये तो हमारा बहुत बड़ा यानी कि मसला आजकल है हमारा। अच्छा। वो ये है कि वो एक मसला? तो हम हवा ज्यादा भरते हैं सही। अपने से भी, और दूसरे नंबर पे अगर हम किसी टायर वाले पंक्चर वाले के पास चले जाए ना, उसको बोलें कि हवा पूरी कर दे, और जो पहले होती है उससे भी ज्यादा भर देता है। अच्छा। सिंगल सवारी पे जो इसके टायर का जो प्रेशर है ना, फ्रंट और रेयर टायर का, फ्रंट का होना चाहिए 25 और रेयर का होना चाहिए 35। रेयर का 35। अगर आप उस पे अगर डबल सवारी चलते हैं तो फ्रंट का वही 25 ही रहेगा, और रेयर का थोड़ा सा बढ़ के 38 तक चला जाएगा। सही। लेकिन हमारा जो रोड के हालात हैं ये वो है, इस पे यानी कि आप 35 36 नहीं चला सकते टायर, क्योंकि वो हवा थोड़ी सी डाउन हो जाती है, फिर पत्थर पड़ा है जो भी पड़ा वो घुस जाएगा ना। सही। और इसमें जो हद है ना इसकी, यानी कि लास्ट हद जो है ना, हायर हवा जो है वो आप इसकी 40 करवा लें। सही। 40 करवा ले रेयर टायर। अगले टायर की फिर भी वही 25 से 26 या 27 28 लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। सही। इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है। नहीं, जो कहते हैं जी 6 प्लाई का टायर है, चौड़ा टायर है, कुछ भी नहीं होता है, वो उसमें ज्यादा हवा भर दें? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यानी कि हवा यानी कि रेयर टायर में मैक्सिमम भी मैक्सिमम 40 और आगे 26 28। 26 27 28 ये होना चाहिए। सही। अब ये हमने खोला है पेट्रोल का, और पेट्रोल गाग में ये मट्टी है। सही। और इससे जो ज्यादा होगी वो क्रॉस करके नीचे कार्बोरेटर में जाएगी। सही। अभी मिट्टी नजर आ रही है, ये ब्राउन ब्राउन। हाँ, ये कचरा ब्राउन कलर के है, ये मिट्टी है अंदर। ये आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये मिट्टी है जी हमारी, ये बहुत ज्यादा मिट्टी है। जिसको हमारे कस्टमर जो होते, हमारे मैकेनिक जो होते हैं ना, कार्बोरेटर पूरा ही खोल के बैठ जाते सिर्फ इतनी मिट्टी के लिए। सही। इतनी मिट्टी के लिए पूरा कार्बोरेटर को खोल देते हैं। सही, ये नजर आ रही है इतनी मिट्टी के लिए। हालांकि वो कोई इशू भी नहीं है इस मिट्टी के लिए। इसको ऐसे करके खोलो, ऐसे करके ऐसे घुमाओ, ये नीचे करो, ये सफाई हो गया। ये मिट्टी कचरा सारा निकला। हाँ, और ये आपका सफाई हो गया, और इसको करने की कुछ जरूरत ही कोई नहीं है। सही। अगर ये आप 1-2 महीने और भी सफाई ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, इतनी ही मिट्टी और आएगी। सही। तो इसका नुकसान ये है कि ये आपका फिल्टर खराब कर सकती है। ये आपके नीचे कार्बोरेटर में जाएगा, कार्बोरेटर में जाएगा, जिससे वो पेट्रोल एवरेज खराब होगी। पेट्रोल एवरेज कौन सा सारी बात है, जब उसके स्लो जेट में जाएगा वो काम नहीं करेगा, पेट्रोल एवरेज खराब हो जाएगी। सही। एक और इशू कर सकता है पेट्रोल आपका, ये ड्रेन पाइप है, इस पाइप से ये ओवर करना शुरू कर देगा। ये ड्रेन पाइप से सही। ओवर करना शुरू कर देगा, और जब ये ओवर करना शुरू करेगा फिर आपको जो है ना वो कार्बोरेटर खोलना पड़ जाता है उस वजह से। सही। सही। अभी हमारे आगे टैपेट वाला सीन जो भाई ने पहले सवाल किया था कि टैपेट हाँ, टैपेट कैसे करने चाहिए। ये टैपेट करने का जो ओरिजिनल तरीकाकार, जो कि होंडा कंपनी से रजिस्टर्ड और ये मंजूर तरीकाकार जो उनसे है ना, वो ये है कि हमारे पास ये गेजेस होती हैं इनकी। सही।
ये 3-4 ये गेज हैं हमारे पास। सही, इनमें ये है 5 mm की है, ठीक है, ये 8 mm की है, ये तकरीबन ये 10 mm की है और ये 12 mm की है। सही, ये जो सी है 5 mm की पुराना 70 जो पुराने मॉडल थे, और पुराने मॉडल के 1 to 5 दो जो 2012 से नीचे के हैं, सही। ये गेज उनमें इस्तेमाल होती है 5 mm की। सही, उसके बाद आज 2012 से लेकर 2022 तक के लिए 1 to 5 हो गया, CD 70 हो गई, उनके लिए ये गेज है 8 नंबर की। सही, और ये जो हमारी 10 और 12 नंबर की गेज है, ये हमारे होंडा CB 150 के लिए है। सही, और इसमें 10 और 12 की जो सी है ना, ये अलग दो गेजें यूज होती हैं। सही, वो दो अलग इसलिए यूज होती हैं कि उसका कम्बिनेशन इसी तरह बनता है, उसकी स्पीड, उसकी पिकअप, वो इन दो गेजों के अलग अलग इस्तेमाल से बनती है। सही, तो इसलिए हम इसको करेंगे, हम अपनी 8 mm की गेज से करेंगे। और ये देख रहे अभी बिल्कुल ये टाइट हुए पड़े हैं, ये इसमें जा ही नहीं रहा, और ये हुए अंदाजे पे, अंदाजे पे। सही, ये हुए अंदाजे पे। और हमारा जो असल तरीकाकार क्या है, वो इसको आराम से इसमें से गुजरना चाहिए। जब ये आराम से गुजरेगा, गाड़ी अपनी खुल के चलेगी, पेट्रोल की कंजप्शन भी इसमें ठीक ठाक हो जाएगी, अच्छी खासी बन जाएगी, एवरेज वगैरह ये वो। और आजकल तो हमारा भी वैसे भी बड़ा रोना है कि पेट्रोल हमारा 200 अब पेट्रोल 210 रुपए हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से है। और बहुत मसला है। आज की खबर आ रही है कि 1-2 दिन अगले में 30 रुपए या 20 रुपए 23 रुपए और बढ़ाने का बिल्कुल सोच ऐसे है। ही, सही कह रहे हैं। ये देखो कितना मैं लूज कर चुका हूँ, अभी तक ये ना उसके अंदर नहीं जा रहा है। अभी हम इसको दोबारा वहाँ से उसकी सेटिंग करेंगे किक की सही। तरफ से। सही, अभी इसको हम ये चलाएंगे, इसको ये सेटिंग करेंगे इसकी टेबल ये। अच्छा, अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या सी। अभी ये देखिए आराम से जा रही है, लेकिन अभी लूज है ये। सही, अभी हम इसको हल्का सा टाइट करेंगे, ये टाइट, ये हल्का सा टाइट हुआ है, लेकिन अभी भी लूज है ये। सही, गेज उसमें आसानी से आ जा रही है। ये देखिए, अब ये चीज़ होनी चाहिए गेज में। ये सही, ये ज़्यादा लूज होगी तब भी प्रॉब्लम है, तब ये आवाज़ करना शुरू कर देंगे। सही। ये देख रहे हो, ये साउंड का भी इफेक्ट पड़ता है इससे। जाहिर बात है, साउंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है इसको टैपटों की वजह से। सही। ये नीचे वाला टैपर भी टाइट है आपका, सही। इसको हम नीचे वाले को थोड़ा सा बनिस्बत, ये जो एग्जॉस्ट वाल है ना, इसको हम बनिस्बत ये इनर वाल के ना, इंगलेट वाल के, इसको हम लूज रखेंगे। नीचे कैमरा जा नहीं सकता, जिसकी वजह से आपको अब दिखाएंगे ऊपर से। लूज रखेंगे बनिस्बत इसकी। सही, ये हमारे टैबलेट हो गए हैं। अगर इसी चीज़ को हम आइडिया से करते हैं तो ये क्या सीन करेगा, ये टैबलेट ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। सही, उससे आपके जो से बाल जल्दी खत्म होंगे, पेट्रोल एवरेज डाउन हो जाएगी। जब बाल डाउन होंगे तो पेट्रोल एवरेज भी ज़्यादा कम हो जाएगी। सही, फिर आपका फिर इशू आएगा जी पेट्रोल गाड़ी ज़्यादा पी रही है, और फिर कहेंगे कि फलां मैकेनिक से काम करवाया था, उसने वो सही करके नहीं दिया। सही, ये सीन है सारा। और हम जो है ना, अब ये होंडा का जेन्युइन ऑयल है, अब सही। इसमें अब ये डाल देंगे, क्योंकि सही। हमने अपना पुराना ऑयल जो है निकाल लिया और बंद भी कर लिया। और इसमें ये जो खोला है, ये सामने मट्टी पड़ी है, इसको हम इस तरह डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसलिए पहले हम लोग एक कपड़ा लेके ना, इसको यहाँ से साइडों से सफाई करेंगे, सही, साइडों से सफाई करके यहाँ से, ताकि कचरा अंदर ना जाए। सही। और मेन तरीकाकार यही होता है कि इसको सबसे पहले सफाई करो, फिर आपकी ये गेज है बिल्कुल सफाई है, ये इसको इसमें रख दें। ठीक, फिर ये इसकी हमने ये सील खोली है ऊपर से, सही, ये सील ओरिजिनल की होती है। इसके ऊपर क्या सीन होता है, ये देखें, ये टाइम लिखा हुआ है, सही, ये, और सेम इस सील के ऊपर आपका ये टाइम आएगा ऊपर, ये सामने ये टाइम आएगा, सही, यानी कि ये टाइम और वो टाइम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ओरिजिनल मोबाइल ऑयल है। सही, और दूसरे नंबर पे इसकी एक निशानी जो होती है ये वाली होती है, इसको रद्द करना होता है। ये भी ओरिजिनल, ये जेन्युइन लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा, ये भी जेन्युइन की, इसकी ओरिजिनल की ये भी पहचान होती है। ठीक है, दो पहचान होती है, एक ये, दूसरे नंबर पे ये वाले टाइम, और जो वो हमने सील उतारी उसके ऊपर टाइम सेम होना चाहिए, सही, तब जाके ये आपका ऑयल ओरिजिनल है। सही। ये दो बातें बड़ी मेन बताई इन्होंने। अगर आपको कभी भी ऑयल लेने का इत्तेफाक हो तो ये चीज़ आप लाजमी चेक कीजिएगा। ठीक। और उसके बाद हमने ये सील ऊपर से निकाली है। अच्छा, इसकी गेज भी बता दें आवाम को कि
व्यूज को कि कितनी गेज का ऑयल होता है ये जो सा ऑयल है न्यू गाड़ी के लिए जो सा वैसे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है हमारे पाकिस्तान से हट के, लेकिन अभी पाकिस्तान में भी इस चीज का ट्रेंड आ गया है। सही। एक न्यू गाड़ी के लिए जो ऑयल होता है वो 10-20 होता है या 5-20 होता है, इस टाइप का होता है। सही। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ऑयल चल रहे थे, वो 10-40, 20-40 और 20-50 चल रहे थे। ठीक। लेकिन अभी होंडा कंपनी ने ये जो है ना इसके लिए 70 न्यू मॉडल की जो 0 मीटर गाड़ियां होती हैं तकरीबन 15 से 20 हजार किलोमीटर तक चलने तक के लिए हमने जो नया ऑयल है ना वो मुतारिफ करवा दिया, वो 10-30 है। सही। वो भी इंशाल्लाह हमारा जल्दी मार्केट में आ जाएगा। सही। लेकिन पहले थे जो ना सिर्फ ये 20-40 और 20-50 ही चल रहे थे। सही। और वो थिक होता है ज्यादा, ये ठीक है, वो ये ठीक है, वो थिकनेस कम होती है, वो थोड़ा सा गाढ़ा कम होता है। गाढ़ा कम और ये हमारा अक्सर जो है ना ये बताया जाता है 20W40 कि ये जो है ना वेदर सिस्टम पे नहीं, इसका वेदर से कोई तल्लक नहीं होता। हाँ हाँ। और ये जो है ना ये गाड़ी की कंडीशन पे होता है। सही। कि यार ये न्यू गाड़ी के लिए कौन सा ऑयल होना चाहिए। न्यू गाड़ी के लिए कम अज कम 20,000 किलोमीटर तक जो है ना वो आपको पतला ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। सही। और हम लेते पेते ही जो है ना गर्मी आती है ना 20-40 और 20-50 डालना शुरू करते हैं नई गाड़ी को। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। पहले उसके लिए ऑयल होता है 15 से 20,000 किलोमीटर तक ब्रीक ऑयल होता है। फिर जैसे पता लगे कि यार ब्रीक ऑयल अभी कम होना शुरू हो गया है, आप उससे 20-40 ले लो। सही। 20-40 ले लो, फिर आप उसको चलाओ, फिर उसको चलाने के बाद में पता लगे अभी फिर खानी शुरू होगी, आप इसको 20-50 पे लेके जाओ। और जब 20-50 यानी कि इस तरह कम अज कम आप 70 से 80 हजार किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं। और हमने ऐसी ऐसी गाड़ी भी निकाली है जो हमने 1.25 लाख भी चलाई है इसी तर्ज पे। लेकिन जैसे ही हम नई गाड़ी होती है थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है, वो पतले ऑयल की बजाय हमने मोटा ऑयल डालना शुरू कर देते हैं। फिर क्या सीन होता है, गाड़ी का जो ये पिस्टन है और जो हेड है ये जल्दी कमजोर हो जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा 12 से 13। अच्छा, ये प्लग के लिए अभी ये हमने प्लग खोला इसका। अच्छा। प्लग इसका यानी कि पेट्रोल ज्यादा पी रहा है, ये काला काला ऊपर, ये सफाई हम इसकी करेंगे। सही। और अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये ग्राइंडर लगे होते हैं, उनके ऊपर तारों वाला बुश होता है, हम उससे सफाई करते हैं। सही। लेकिन उससे क्या सीन होता है, बाहर से साफ होता है। सही। अंदर से सफाई जो होती है, पहले मेरे पास यहाँ पे लगी हुई थी प्लग सफाई करने वाली एक मोटर थी, लेकिन वो खराब हो गई है। यहाँ पे अभी उसको तैयार करने वाला कोई नहीं है। तो हमने अभी ये तार ली है, इस तार को हम ये डालेंगे इसके अंदर ऐसे, इसके ये अंदर तक जाके इसकी सफाई करके जितना कार्बन अंदर तक बना हुआ है ना, यानी कि इसको चिमनी कहते हैं इसकी प्लग। सही। अंदर तक यानी कि इसकी सफाई करके वो बाहर लाएगा। सही। तो फिर इसको हम ये बाहर से सफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम जो होता है ना इसको हल्का सा जाके जो हमारा वो ग्राइंडर पड़ा है उसके ऊपर इसकी ये जो बाहर वाली चूड़ी है ना उसकी वो हम सफाई करेंगे वहाँ पे। हाँ जी, आपको दिखाते हैं अब इसकी चूड़ियों की सफाई। सही। ये वो ग्राइंडर है जिसपे ये सफाई होगी। अब ये हमारा वो ग्राइंडर है जिसके ऊपर हमने इसकी सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ साफ करनी है और इसको कुछ भी नहीं करना हमने। ये देखिए सिर्फ चूड़ियाँ सफाई करनी है इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। हमारा प्लग सफाई हो गया। सही। और बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रांड न्यू प्लग होता है। अब हमने इसकी जो है ना यहाँ पे अंदर जो कार्बन है ना वो निकालने के लिए यहाँ पे हाथ रख के एक दफा किक को ऐसे प्रेस करना है। सही। अभी आपको यहाँ से ना निकलता हुआ धुआं भी नजर आया होगा। नजर आया। ये है। इसके अलावा जो जितना भी जो सीन है ना वो सब गलत तरीके का है सब। और उसके बाद अक्सर हम क्या करते हैं, ये प्लग हम इसको ये देखो ये बाहर आ गया। सही। अंदर जंग लगा हुआ है और जब ये जंग लगता है तो गाड़ी मिसिंग करती है, वो लोड करंट पे डाल दिया और इससे भी पेट्रोल ज्यादा पीती है गाड़ी। सही। और इसको हमें चाहिए कि देखें कि ये जैसे जंग लगा हुआ है ना, एक और चीज है, ये जंग के साथ साथ अंदर से हिल भी रहा है। ये देखें हिल भी रहा है, ये देख रहे हैं। सही। यानी कि ये कमजोर है, इसको चेंज कर देना चाहिए। सही। इससे भी पेट्रोल की एवरेज पे जो है ना फर्क पड़ता है। सही। अच्छा, तो अभी मैंने खोल लिया ये बैक रेयर व्हील और इसका ये लेदर निकाला है। ये लेदर कैसा निकला है इसका? ये लेदर आपके बिल्कुल सही पड़े हैं, लेकिन ये लेदर जो है ना आपके यहाँ से हार्ड हुए पड़े हैं।
सही। ये पानी डल के ना पानी की वजह से हार्ड हुए पड़े हैं। अच्छा। अभी इनको हम ये यहाँ से सफाई करेंगे। सही। सफाई करने के बाद में कुछ ना कुछ यानी कि इनकी ब्रेक में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद हो सकता है नेक्स्ट या उससे भी यानी कि नेक्स्ट पे जो है ना आपको ये चेंज करवाने पड़ जाए लेदर। सही। ठीक है ना। अब तो कितने किलोमीटर और चल सकते हैं मतलब कि? ये इस कंडीशन यानी कि जो ये इसकी कंडीशन जाहिर कंडीशन है हाँ, ना, हाँ। इससे तो ये बिल्कुल न्यू पड़े हैं, सही। पुराने तो है ही नहीं है। सही। लेकिन इनका जो ये फाइबर है ना, हम्म। ये पानी की वजह से हार्ड हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रीस। सही। ग्रीस इसलिए लगाएंगे कि ये अक्सर जो आवाज करता है ना, ये ची चू चा चा की आवाज जो करता है, सही। सही। एक तो वो आनी बंद हो जाएगी। सही, ये दूसरे चीखें नंबर निकलती पे हैं। हाँ जी, ठीक दूसरे है। नंबर पे जो इसमें से वो ब्रेक लगने के बाद में कार्बन निकलेगा, ठीक है। वो हल्का फुल्का यहाँ पे आके टच होएगा, वो लेदरों की जगह पे नहीं चलेगा। सही। इसकी वजह से अक्सर ब्रेक जो है ना वो काम नहीं करती है। फिर दूसरे नंबर पे ये हम ड्रम इसको इसका। अंदर से ये ड्रम को सफाई करेंगे। अच्छा। ड्रम को सफाई करने के बाद में हमारे बाद हमारे जो मैकेनिक हजरात हैं वो यहाँ पे रख के हवा मार रहे हैं बड़ी जोर से, और वो जो उनकी हवा इसमें से जो ये होता है ना कार्बन। ये देखिए कार्बन, ये इतना जहरीला होता है कि ये अंदर जाए तो आपको फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता सही। है। इसलिए इसको हवा नहीं मारनी चाहिए। सही। इसको आपको कपड़ा, साफ कपड़ा, ऑयल वाला कपड़ा भी नहीं है, ग्रीस वाला भी नहीं, साफ कपड़ा लेके इसको सफाई कर लेनी चाहिए, पीछे से भी और सामने से भी सारी, ताकि सही। जो भी कार्बन है वो बाहर आ जाए। फिर आपको क्या करना है, आपको इस तरह इसको ऐसे फेंक के 1-2 दफा इसकी सफाई कर लेनी है। सही। अभी इसमें कोई कार्बन नहीं है, अभी इसमें हवा भी मारोगे तो इसमें से कार्बन वगैरह नहीं निकलना। सही। फिर इसको जो है ना यहाँ भी ये चेक कर लेना चाहिए सही है। अगर ये प्ले इसमें सही ऐसे है कि ये रमा है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या होता है, इसको बाहर निकालो, ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट निकाल के बाहर ले आ चाबी, चाबी ले। अभी है इशू इसमें? नहीं अभी इशू नहीं है, हाँ। लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं सही। कि इसका जो है ना ये सीन भी करना चाहिए। अगर इसमें क्योंकि अक्सर क्या सीन होता है हमारा, ये प्ले खत्म हो जाती है, इसमें ये हार्ड हो जाता है, ब्रेक वापस नहीं जाती है। सही। इसको ये बोल्ट होते हैं, ये खोल के इसको बाहर निकल आता है। फिर ये वाली जो पिन है इसको बाहर निकाल के इसके अंदर से सफाई करके ग्रीस लगा के वापस फिट कर देनी चाहिए। लेकिन हमारा ये सही है तो इसलिए हम इसको जो है ना वापस फिट कर रहे हैं। सही। इसकी जरूरत नहीं है हमें खोलने की। सही। ये हमारी डंपर है, हाँ जी। ये अक्सर खराब तब होती हैं जब इनको हम गियर लगा के झटके लगाते हैं, सही। ये अंदर से खराब हो जाती हैं। ठीक। अभी ये थोड़ी सी खराब है, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से फटी हुई है, सही। ये फटी हुई है, क्रैक आ यहाँ रहे से हैं। ये गैप आ रहा है इसमें। ये जब हम इसको यहाँ पे बिठाएंगे तो इसमें ये प्ले आएगी, ये प्ले, ये प्ले अभी मामूल के हिसाब से ठीक है क्योंकि इस गाड़ी को झटके वगैरह नहीं लगते हैं। सही। अगर यहीं पे कोई गाड़ी और होती, बच्चे चलाने वाले होते, वो इसको भगाते, गेयर लगाते, झटके लगाते, तो ये सारी जो सी ना टूट जाती है। अक्सर बच्चे शौक होते हैं ना गियर लगा के जरा रेस लगा, फिर गियर लगा इसकी के वजह से। रेस को हाई लो किया, हाँ। इसकी वजह से ये टूट जाती है। सही। इस वजह से जो है ना ये खराब हो जाती है, लेकिन हमारी ये ठीक है, इसलिए हम इनके जो ये बुश हैं इनको हम ग्रीस करके वापस फिट कर देंगे, हमें इसको खोलने की जरूरत नहीं है। सही। और हमारे ये पहले लेदर जो हैं वो पहले ग्रीस हुए पड़े हैं, तो ये फिट कर रहे हैं हम इसको वापस। सही। अभी ये आ गया हमारा चेन। अब इसमें ये देखें, ये एक है इसका लॉक, एक ये लॉक है, एक ये इसी तरह उस साइड पे भी है। सही। और हमने जो ऑयल देना होता है ना, वो व्हील घुमाने के बाद हमने इन नुकरों पे ऑयल देना होता है, जैसे आपने पहले बताया है। जैसा मैंने पहले खुद स्टार्ट में बताया था। हाँ। क्योंकि अभी हम तो ऑयल इसको दे चुके हैं, तो दोबारा इसको दे नहीं सकते, नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा ऑयल। तो इसको हम मतलब ज्यादा ऑयल भी नहीं देना, ज्यादा ऑयल भी नहीं देना, और इसको बिल्कुल ड्राई भी नहीं चलाना। सही। ज्यादा ऑयल दोगे तो ये अंदर से कुंडियां खराब हो जाएंगी, फिर भी चैन आवाज करना शुरू कर जाएगा। ये अक्सर गाड़ियों में जो होता है ना, चलाते हुए गाड़ी टॉप 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 करती रहती है, सही। वो ज्यादा ऑयल की वजह से हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर ये ड्राई रहेगा तो इसकी ये जो दंदे हैं ना, ये गरारी वाले जो ये हैं, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। ये तकरीबन आके फिर 3000-4000 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, फिर नहीं चलेंगे। इसको ऑयल देना है यहाँ पे और इस साइड पे, इन दोनों किनारों पे ऑयल देना, सेंटर पे ऑयल नहीं देना।
क्योंकि सही। सेंटर में ये बंद होता है ना, ऑयल अंदर जाता नहीं है, यहाँ से ऑयल अंदर जाता है। तो सही। इसको क्या तरीका कार है, इसको व्हील घुमाने के बाद में पहले इस साइड पे ऑयल दे दो, फिर इसी तरह व्हील घुमा के दूसरी साइड पे एक चक्कर देना है। सही। और ये नहीं कि एक दफा कुप्पी भरी और इसको देते रहो ऑयल। सही। फिर इसको तरीका कार होता है चैन टाइट करने का। सही। हमारे ये नंबर होते हैं, ये लगे हुए हैं जो यहाँ पे ये नंबर होते हैं, 5 नंबर होते हैं, और 125 के जी भी 5 होते हैं, और 70 के जो प्राइडर है उसके तकरीबन 6 होते हैं आई थिंक। सही। तो इधर भी ये हमारे पास निशान है, इधर ऊपर भी निशान है। तो इसी तरह सेम 1 2 3 4 5 जैसे इधर है सेम इसी साइड पे दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे निशान है, और इन दोनों निशानों को बराबर रख के टाइट करना है। ठीक। उसमें क्या होगा फिर आपका एक तो लाइन सीधी रहेगी, जल्दी चैन खत्म नहीं होगा, सही। जल्दी गरारी सेट नहीं खत्म होगा, आपका भी लॉस नहीं होगा, गाड़ी भी अच्छे से आराम से स्मूथ होके चलेगी। सही। फिर आपने क्या काम करना, जब आपका चैन टाइट हो गया है तो इसको व्हील को ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद आपने ये जो बोल्ट एक्सल है ना इसका, इसके ऊपर हाथ रखना है। सही। अगर इसके ऊपर आप हो गया। अभी हम इसकी एवरेज सेट करेंगे गाड़ी की, सही। और उसके लिए हम सबसे पहले जो है ना इसके ये स्लाइड देखेंगे, और अच्छा। स्लाइड की खोल के इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये जो सी है ना स्लाइड इसकी बहुत डाउन होती है। सही। इसको हम इसकी अपनी जेन्युइन जगह जो आती थी पहले वाली उस पे लाएंगे, इसको ऐसे खोल के, और इसको हम उसको अपनी जेन्युइन जगह पे लगाएंगे पहले वाली जगह पे। सही। और लगाने के बाद में हम इसको वापस फिटिंग करेंगे। वापस फिटिंग करके फिर हम इसकी जो है ना वो अपनी जेन्युइन तरीके से जो होती है इसकी सेटिंग हम वो करेंगे इसकी। सही। अब इसको हम वो हमारी स्लाइड जो है वो जेन्युइन जगह पे होगी है, हम इसकी वापस अब फिटिंग करने लगे हैं। सही। ये आप क्या कर रहे हैं? अभी हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं, सही। सेटिंग कर रहे हैं। स्लाइड की जो सी ना सेटिंग कर रहे हैं, जो इसके अंदर सिलाई है ना, स्लाइड के अंदर जो सिलाई है उसकी सेटिंग की है, और सही। अब हम इसको वापस फिटिंग करने लगेंगे। सही। फिटिंग करने के बाद में इसको फिटिंग करने का एक तरीका खास होता है। ये लाइन मुकम्मल है, सही। और ये हाफ है, सही। इधर से फुल ओपन है, इधर से हाफ ओपन है। ये जो हाफ ओपन है ये हमारी जाती है जिस साइड से हमारा जो गाड़ी की स्पीड अप डाउन होती है, ये उस साइड पे जाएगी। सही। इसलिए हमारी ये साइड इस साइड। अच्छा, एक तो ये जंग के अंदर इनका दावा भी है कि हमसे अच्छी कोई मोटरसाइकिल की ना एवरेज नहीं बना सकता 70 की, और 125 भी ओवरऑल 125 होंडा का कोई भी हो, तो आप कोई भी जैसे मॉडल। कोई पेट्रोल की एवरेज नहीं सकते। इंशाल्लाह नहीं। सही। तो अच्छा, इनके पास क्या वो चीज़ है जिससे आप पेट्रोल की एवरेज दावा करते हैं? हमारे पास जो उनसे है ना, यानी कि जब से हमने होंडा का काम स्टार्ट किया है तकरीबन 1990 से हमने स्टार्ट किया है। सही। तो हमारी उस टाइम की कारकर्दगी को देखते हुए ना एटलस होंडा जापान से एक टीम आई थी। अच्छा। तो उन्होंने हमें जो है ना ये एक जो है ना डिवाइस हमें गिफ्ट किया था उस टाइम पे। अच्छा। ये ओरिजिनल होंडा का है, अच्छा। मेड बाय होंडा का है, और मेड बाय जापान का ओरिजिनल है ये। सही। और ये तकरीबन इस टाइम पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं होगा जो ये हमारे पास है। सही। तो इससे हम जो है ना पेट्रोल की एवरेज बनाएंगे, और इस पे आप वर्ल्ड की कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ है ना, तो वो भी आप इस पे चेक कर सकते हैं उसको। सही। लेकिन अब हम इससे जो है ना इसके आरपीएम भी बनाएंगे और एवरेज भी बनाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें सेट होती हैं इससे, पेट्रोल और आरपीएम। पेट्रोल और RPM। पेट्रोल। अच्छा, वैसे ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि CD70 लोकल और लॉन्ग रेंज पे, यानी कि लॉन्ग ड्राइव पे कितना एवरेज देती है? लॉन्ग ड्राइव पे ना ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। हाँ। आप चाहे वो लॉन्ग ड्राइव पे हो, लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा एवरेज होती है। क्यों? वहाँ पे आपका एक ही गियर लगा होता है, वो लास्ट गियर होता है, हाई गियर लगा होता है, और सही। आपकी स्पीड फिक्स स्पीड होती है 60-70 फिक्स स्पीड होती है। तो वहाँ पे एवरेज जो सी है लोकल की जगह पे, यानी कि हाई रोड पे एवरेज ज़्यादा बनती है। सही। लेकिन जो हमें ये 70 की जो पेट्रोल एवरेज हमें कंपनी देती है ना, कि ये 70 किलोमीटर पर लीटर करेगी, वो इस हिसाब से देती है कि आपकी गाड़ी का चौथा गियर लगाओ, यानी कि हाई गियर लगाओ, टॉप वाला गियर लगाओ। सही। गियर लगाओ, और आपकी स्पीड इकॉनमी हो। सही। इकॉनमी स्पीड क्या होती है, अभी आए दिखाते हैं आपको। इकॉनमी स्पीड होती है हमारी 40 से 50 के दरमियान। सही।
50 को क्रॉस भी नहीं करना, 40 से नीचे भी नहीं आना। ठीक। यानी कि 40 और 50 के दरमियान में हमारी इकॉनमी स्पीड होती है, और सही। उससे हमें जो सा वो जो कंपनी देती है, यानी कि लॉन्ग रूट हो, चौथा गेयर हो, 40 से 50 इकॉनमी स्पीड हो, उस पे आपको ये 100% श्योर है कि आपको ये 70 की देगी एवरेज। सही। अगर आपका पेट्रोल अच्छा है, क्योंकि अभी हमारा पेट्रोल भी एक थोड़ा सा नाकिस होता है, उसके बाद में उसकी जो सा मेजरमेंट भी कम होती है, तो इससे भी हमारा डबल नुकसान होता है, हमारी एवरेज भी कम होती है, और गाड़ी को जो सा वाल जो से उनका भी प्रॉब्लम बनता है। सही। उससे तो ये आप पेट्रोल नाकिस लोकल फिर कितना एवरेज देती है? 70। लोकल में अगर आप यानी कि सीडी अंदर चलाते हैं ना, तो कम अज कम अगर मैं इससे सेट करूंगा तो आपकी एवरेज कम अज कम 60 रहेगी। 60 रहेगी इससे सेट करने के बाद। सही। 60 की एवरेज 60 बहुत है और लोकल। शहर में जो है ना 60 बहुत ज्यादा एवरेज है। सही। चलें जी, इसकी आप एवरेज है ये अब स्टार्ट हुई है। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब थोड़ी सी रेस बढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसको जो है ना, जो अपने प्लग की यानी कि इग्निशन कॉइल का जो करंट आता है प्लग के पास, हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है। इधर आओ, नीचे सही। अब वो हमारे पॉइंट्स चलना शुरू हो गए। 126 127। अब हम इसको जो है ना पेट्रोल की एवरेज से सेट करेंगे। ठीक है। यहाँ से नज़र आ रहा है 1.6 126 यानी कि अभी ये डाउन शुरू हो गई है। अब हम इसको टाइट करेंगे, जहाँ पे हमारा ये स्पीड यानी कि 25 से बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, फिर हम इसको देखेंगे हमारी कहाँ तक एवरेज आती है। ये हमारी अब 32, 31, 30, 39, 29, ये 31, 30 पे आगे हमारी रुक गई है एवरेज। यानी कि इसका मतलब है हमारी अब जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना, अगर हम इसको कंपनी के बताए हुए तरीके पे शहर के अंदर भी चलाएंगे ना, तो हमारी एवरेज कम अज कम, अगर हमारा पेट्रोल अच्छा होगा सही, तो हमारी एवरेज कम अज कम 60 बनेगी, नहीं तो 55 तो गई कहीं नहीं इस हिसाब से। सही है। तो अब हम इसकी रेस डाउन करेंगे थोड़ी सी। ये देखिए हमारी रेस कम होती होती आ गई है कितने पे? 100 100 हाँ 101। हम इसको यहाँ पे हम इसको 95 97 पे छोड़ देंगे। सही। और ये गाड़ी अब आपकी स्टार्ट भी अच्छे तरीके से होगी, इसकी स्पीड भी सही रहेगी, ये गाड़ी गर्म भी नहीं होगी, और आपके पेट्रोल की एवरेज भी दूसरी गाड़ियों की निस्बत अच्छी देगी। अच्छा, अक्सर गाड़ी नॉकिंग कर रही होती हैं, नॉकिंग का इशू। नॉकिंग, अब मैं आपको बता देता हूँ नॉकिंग क्या होता है। नॉकिंग ये होता है कि जब हम गंदा पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो उससे वो कार्बोरेटर में से आवाज़ आती है टुक टुक करके। जब हम रेस देते हैं ना तो कर्र करके आवाज़ आती है। सही है। वो हमारा गंदा पेट्रोल होने की वजह से हमारा कार्बोरेटर की आवाज़ होती है। सही। और उसके लिए हम अक्सर क्या करते हैं, जब गंदा पेट्रोल डल गया है अब उसको ज़ाया भी नहीं कर सकते, क्योंकि 210 रुपये लीटर है। उसका दूसरा हल ये है कि हमारे अक्सर 2-3 पेट्रोल हैं यहाँ पे ज़िला जंग में उन पे थोड़ा सा हाई ऑक्टेन पेट्रोल मिलता है, जो दूसरे पेट्रोल की निस्बत महंगा भी है। महंगा है बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, अब वो अगर वो पेट्रोल आपने 2 लीटर डलवाया ना, तो फिर वो दूसरा पेट्रोल हम आपसे 1 लीटर डलवाएंगे, ताकि जो पहले वाला पेट्रोल अंदर है उसकी जो सा अंदर केमिकल्स है वो दूसरा पेट्रोल डालने की वजह से थोड़े से अच्छे हो जाएं। अच्छे हो जाए, क्योंकि 100% अच्छे तो नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे पेट्रोल की निस्बत वो बेहतर हो जाएगा। यानी गाड़ी नॉकिंग करना बंद कर देगी, उससे बंद कर देगी। तो फिर आप उससे भी आपका जो है ना, अब हमारा क्योंकि पेट्रोल दूसरा भी बिल्कुल नाकिस आता है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे जितने भी डीलर कस्टमर्स हैं ना, जितने भी, चाहे वो 100 हैं, 200 या 400 1000 हैं, जितने भी मेरे कस्टमर हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने 2 लीटर दूसरा पेट्रोल डलवाना है तो इसमें 1 लीटर वो हाई ऑक्टेन भी डलवाएं, ताकि उसका जो सा है ना अंदर जो केमिकल्स हैं उसके मतलब बेहतर हो जाए दूसरे पेट्रोल की निस्बत। इसकी टैंकी है तकरीबन 9 लीटर या 10 लीटर, 10 लीटर की तकरीबन आते हैं। तो इसमें फिर हाई ऑक्टेन कितना डालना चाहिए? तो इसमें अगर फुल करवाते हैं, पहली बात तो यह है कि हमें कभी भी टैंकी फुल नहीं करवानी चाहिए। सही। फुल क्यों नहीं करवानी चाहिए? फुल इस वजह से नहीं करवानी चाहिए कि अक्सर हमारे जो ये टैंकी के ढक्कन होते हैं ना, ये खराब होते हैं, ये अंदर हवा बनाते हैं, तो जब ये हवा बनाते हैं तो इनके फटने का खतरा रहता है। सही। और दूसरे नंबर पे जब हम फुल करवा लेते हैं तो यहाँ से पेट्रोल आना भी अक्सर बंद हो जाता है, और अल्लाह ना करे कहीं आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी गिरती है तो पेट्रोल टैंकी के ढक्कन से बाहर आता है, तो हो सकता है गाड़ी चलती नहीं, बंद नहीं होती है, तो स्पार्क होती है, आग लगने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए टैंकी को सेफ्टी मेजर को देखते हुए सेफ्टी को कितना ही डलवाना चाहिए? कम अज कम आपको इसमें 6 लीटर या 7 लीटर, इससे ऊपर नहीं डलवाना चाहिए। 6 लीटर बहुत ज़्यादा है पेट्रोल। 6 लीटर अगर आप इसमें पेट्रोल रखते हैं
उस हिसाब से आपको चाहिए कि 4 लीटर आप दूसरा पेट्रोल डलवाएं और 2 लीटर वो हाई ऑक्टेन डलवाएं इसमें, ताकि जो सा उसका जो सा है वो अंदर जो केमिकल्स हैं या इसमें जो वो रेशो जो सी केमिकल्स की है ना वो अच्छी हो जाएगी, उससे भी आपकी पेट्रोल की एवरेज बड़ी अच्छी रहेगी। सही। क्योंकि हमारे दूसरे जो आम पेट्रोल है वो इतना ख़ास नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो हम अकेला जो अगर वो पेट्रोल डलवाते हैं ना उससे भी जो है ना वो एक तो पेट्रोल एक तो हमारा और मसला भी बड़ा है सेफ्टी के लिहाज से। एक आपने बताया कि पेट्रोल आधी टैंकी होनी चाहिए, दूसरा अक्सर लोग ना हेलमेट नहीं पहन के चलाते, वो सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। हेलमेट का जो इशू है ना ये सबसे बड़ा इशू है। ये हमारे पाकिस्तान में सिर्फ नहीं पहना जाता हेलमेट, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले बंदा हेलमेट ले रहा होता है। सही। क्यों हेलमेट ज़रूरी है? वो इस वजह से ज़रूरी है कि अक्सर हम हेलमेट ले भी लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ये सेफगार्ड हम पहनते नहीं है। एक्सीडेंट होता है, अल्लाह ना करे कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, सबसे पहले हमें चेहरे की बिल्कुल अल्लाह ना करे उस एक्सीडेंट में हमारे चेहरे पे ऐसी चोट लग जाए हम मरे भी नहीं और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। फिर हमारी सर्जरी होती है, ये हो रही है वो हो रही होती है। हेलमेट का बेहतर इस्तेमाल है वो हर बंदे को होना चाहिए, वो चाहे छोटा बच्चा चला रहा है चाहे बड़ा बच्चा चला रहा है। और एक और चीज़ है जो हमारे में आज में मामूल में है, हमारा बच्चा जब 7, 8 साल 9 साल का होता है ना हम उसको बाइक दे के रोड पे भेज देते हैं। अक्सर बच्चे छोटे बच्चे हम समझाते भी नहीं है कि यार ये चलानी कैसे है। जैसे आया उसने चलाई भगाया, एक्सीडेंट हो गया, बाद में क्या हुआ तुम्हारी गलती है तुम्हारी गलती है। अपने बच्चे को नहीं समझाना और हमने अपने आप को नहीं समझाना कि हमने कैसे चलाई है बाइक या हमने इसको सिखाई कैसे, ये बहुत गलत चीज़ है। हेलमेट होना चाहिए और जब हेलमेट आप लेते हो तो आपके जो से ये ग्लासेस जो है शीशे साइड मिरर ये ज़रूरी है। सही है। साइड मिरर जो से है ना ये हमारे पास क्या होता है हम नई बाइक लेते हैं ना तो उसको कहते हैं कि यार ये साइड मिरर उतार के हमें दे दो, ये घर में रखने के लिए नहीं होते, ये बाइक पे लगाने के लिए होते हैं। आपने हेलमेट पहना होगा, साइड मिरर लगे होंगे, आपकी जिनसे ड्राइविंग 100% एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट हो जाएगी, गलत हो नहीं सकती आपकी ड्राइविंग। और अक्सर लोग इशारों का इस्तेमाल भी नहीं करते। इशारों का इस्तेमाल तो हमारे पास वैसे भी नहीं है। हाँ। हमारा तो दिल करता है वैसे भी उतार के रख लें, बिल्कुल जो कि नहायत ही गलत है। जब आप हेलमेट इस्तेमाल करेंगे साथ में आपके साइड मिरर होंगे, इशारों का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल इशारों का इस्तेमाल होगा तो आपकी ड्राइविंग गलत हो नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। और ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं करते और करना भी नहीं चाहते। अगर किसी को लगे हुए भी होते होता कहते हैं आप पागल है नवी गड्डी ले इशारे लाइवे पे ऐसा ही है। ऐसे हम बल्कि लोगों को कहते हैं यार ये क्यों तो लगा नहीं, वो इशारे लगाकर या मिरर लगाकर लोग कहते हैं पेंडू गाड़ी है जी, बिल्कुल गाड़ी है, तुम्हें क्या पता वो कैसी गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाए, एक पाकिस्तान को छोड़ के यानी कि एशिया को छोड़ के आप दूर नहीं जाओ, साथ में हमारा ये इंडिया हमारे साथ है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वहाँ पे चले जाओ, आप बाइक चला रहे हो, आपका हेलमेट नहीं है, आपको चलान है, आपका एक इशारा नहीं है, आपको चलान है, आपका एक मिरर नहीं है, आपको चलान है। हमारे पास तो कानून की सुनता भी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। और वो क्या होता है नीचे से पत्ती बढ़ाई और वो गया, चलो जी कोई बात नहीं। और पहली बात तो यह है कि हमारे हेलमेट वाले को कोई नहीं पूछता, हमारे इशारे नहीं है कोई नहीं पूछता, हमारे साइड मिरर लगे हुए कोई पूछता ही नहीं है हमें कि क्या करें, और हमारे मन में जैसे मर्जी हम रोड पे चलाते फिर हमें कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। इसी वजह से जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ज़्यादातर जो हम बात है वो छोटे बच्चों की होती है। बूढ़ों का एक्सीडेंट बहुत कम होता है क्योंकि वो समझ के चलाते हैं गाड़ी। बिल्कुल जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की रोश हुआ है। और क्यों है कि हम उनको समझाते नहीं है गाड़ी आपने कैसे चलानी है। टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है सर। नहीं ये नहीं है और ये नहीं है 2670, हाँ 2670 है गाड़ी का ये फिल्टर ये और ये हमारी जो है ना मजदूरी जो सी हमारी है ना वो आम कस्टमर के लिए हमारी 300 रुपये मजदूरी है। सही। लेकिन आप हमारे जो है ना बहुत पुराने हैं और बहुत हमारा गहरा ताल्लुक है पीछे से भी। सही। तो इसलिए जो है ना हमारी ये बिल बनने के बाद हमारा जो है ना वो लेस हो जाएगा आपके लिए। अच्छा कितना लेस होगा जी? देखते हैं कितना लेस। 890 रुपये है तो आपको ये हमें 800 पे करना होगा, ऊपर 90 रुपये जो है ना वो आपके पास होगा। ठीक है ओके। तो ये हमारा है जी नासिर ऑटो हमारी शॉप है, दोबा रोड मधु वाले अड्डे पे है। तो इंशाल्लाह जो है ना आप कोई भी है हमारा कस्टमर है, हमारा जो हमारा काम है
हमारा मायार, हमारे जो सा ना वो हमारी जमानत है। सही है। और इंशाल्लाह ये भाई ने काम करवाया है, तो ये ट्यूनिंग जो उनसे की है हमने, और इसकी जो हमने एवे बनाई है ये खुद बताएंगे हमने क्या किया है इनके साथ। ठीक हो, ओके, थैंक यू।